हम 3 बजे आ जाएंगे तेरे घर। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम भगवान को नहीं देखते तो क्या भगवान भी हमारे को नहीं देखते? क्या वे भी सूरदास हैं? संसार को दुखालय कहा गया है। दुखालय समझ में आ गया? दुखों का घर, दुखालय। सुखालय दुखालय समझ गए? दुखालय कहा गया है किसको? किसको? संसार को। कहाँ है तुम्हारा मन सबका? संसार को दुखालय कहा गया है। दुखालय यम सम तम, गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक। दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? पुस्तकालय में भोजन कैसे मिलेगा? जहाँ पुस्तकें मिलती हो और वहाँ कोई भूखा चला जाए खाना खाने तो उसको खाना मिलेगा? क्यों? क्योंकि वहाँ खाना है ही नहीं। पुस्तकें हैं, पढ़ो, पर खाना वहाँ नहीं है। जो संसार से सुख चाहता है उसके लिए यह दुखालय है, और जो सेवा करता है उसके लिए वासुदेव सर्वम है। संसार से सुख चाहने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। मन में न सुख की चाह रखो न दुख की। मन के अंदर एक ईश्वर का ध्यान रखो, उसी का सिमरन करते रहो, सत्संग सुनते रहो, भजन गाते रहो और अपने मन को एकदम परमात्मा से जोड़ के रखो। जो प्रतिक्षण मिट रहा है उसे है मान लेना अज्ञान है। जैसा है वैसा जानने का नाम ज्ञान है। संसार प्रतिक्षण मिट रहा है, यह बात मन में स्वैत रहनी चाहिए। संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। अनित्य को महत्व देने से नित्य की प्राप्ति कैसे होगी? अनुकूलता की आशा, कामना और भोग ही बंधन है। आज ही एनिवर्सरी हो गई। देने की नित्य की प्राप्ति कैसे होगी? अनुकूलता की आशा, कामना और भोग की बंधन है। असाधन है, सिद्धि साधन से होती है, असाधन से नहीं। सिद्धि किससे होती है? साधन क्या का किसको कहते हैं? साधन कहते हैं संसार में एक भी इच्छा ना रखो और निष्काम सेवा में मन लगाओ, भगवान के चरणों में मन लगाओ, गुरु की चरण धूलि में मन लगाओ। इसको कहा गया है साधन। साधन होती है असाधन से नहीं। त्याग का सुख लेना भी भोग है। जो पतन करने वाला है, त्याग का सुख भी भोग बता दिया। आएगा अभी। पतन करने वाला है, यह ध्यान करना, पतन करने वाला है संसार का सुख का। त्याग का सुख लेना भी भोग है। त्याग का सुख लेना भी भोग है। जो पतन करने वाला है, त्याग का सुख अहम भोगता है, अहंकार भोगता है। आ गया ना? उसको अहंकार आ जाता है कि मैं त्यागी हूँ। जैसे वो नारद जी का वो आता है ना, बोले कि मैंने काम को जीत लिया, तो नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया
है ना। तो उनको भगवान राम का अवतार लेना पड़ा। अहम में मैंपन की संसार है, असत्य है अहम संसार का जन्म मरण का मूल है। एकांत का सुख भी अहम भोगता है, अतः त्याग का भी त्याग होना चाहिए। मैं त्याग करता हूँ, इसका भी त्याग करना है। अहम का त्याग होने पर व्यक्ति नहीं रहता। अहम का, अहंकार का त्याग करने के बाद मनुष्य नहीं रहता। दो चीजें हैं, बदलने वाली और न बदलने वाली। शरीर संसार मात्र का नमूना है। शरीर बदलने वाला है, आप नहीं, बदलने वाले हैं। इन दोनों विभागों को ठीक अलग कर लेना मुक्ति है, मिला लेना बंधन है। दोनों को मुक्ति है, मिला लेना बंधन है, विभागों को ठीक अलग कर लेना मुक्ति है। दो विभाग, आप लोग बीच में गलत बोल दिया, मेरा ध्यान उसमें था, ध्यान से सुनो। दो चीजें हैं, बदलने वाली और न बदलने वाली। शरीर संसार मात्र का नमूना है। शरीर बदलने वाला है, आप नहीं, बदलने वाले हैं। इन दोनों विभागों को ठीक अलग कर लेना मुक्ति है। दोनों को अलग करने का तात्पर्य होता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, शरीर मुझसे अलग है, मैं शरीर को देखने वाला हूँ। मिला लेना बंधन है, फिर आप बंध जाओगे। शरीर वह नहीं रहा, पर आप स्वयं वही हैं। स्वयं तक प्रकृति भी नहीं पहुंचती, फिर मैं रोगी हूँ, यह कैसे? रोग स्वतंत्र स्वयं तक नहीं पहुंचता। अगर उसका आप पर असर पड़ता है तो आप शरीर से मिले हुए हो। वो ज्ञान की बातें केवल सीख ली है, सीखना नहीं है, अनुभव करना है। न तो शरीर रहता है, न आत्मा रहता है, मरता है। शरीर रहता नहीं है और आत्मा मरता नहीं है। दोनों की अनुभूति हुई क्या? तुम आगे बैठा करो, मेरे को तुम्हारी आवाज बिल्कुल सुनती नहीं है। शरीर रहता नहीं है और आत्मा मरता नहीं है, फिर दोनों की एकता कैसे? तत्व ज्ञान होने पर न शरीर बदलता है न आत्मा, प्रत्युत स्वभाव बदलता है। तत्व ज्ञान में अभ्यास नहीं है, तत्व ज्ञान विवेक से होता है, अभ्यास से नहीं। मन लगाने में, वृत्तियों का निरोध करने में अभ्यास है। जहाँ बोध है वहाँ अभ्यास नहीं, और जहाँ अभ्यास है वहाँ बोध नहीं। जहाँ छत है वहाँ सीढ़ियाँ नहीं, और जहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ छत नहीं। मन सब जगह नहीं जाता, जैसे रेलगाड़ी वहीं जाती है जहाँ पटरी बिछी है, ऐसे ही मन वहीं जाता है जहाँ हमने राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ा है। जाता है राग द्वेष में? किसी से राग द्वेष नहीं होता, सच बोल रहे हो? अंदर की जांच करो, बाहर की नहीं। कि अंदर कमरे में बैठ के हम किसी से द्वेष करते हैं, पर बाहर हम चुप रहेंगे, हम बोलेंगे नहीं। वो है डर, क्या भय, कि बोला तो क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। उस भय से भी बाहर निकलना है, तब आप छुटकारा पाओगे। जब तक भय अंदर है तो आपके अंदर द्वेष क्यों आएगा? पलता रहेगा वो भी धीरे धीरे, और आप बाहरी मौन रखोगे। पत्ते पे पानी डालते रहोगे, जड़ में पानी नहीं डला तो पेड़ सूख जाएगा। तो एक दिन क्या होगा,
आपका वो क्रोध द्वेष और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, और अंदर से क्या हो जाएगा, मनुष्य एकदम दुखी। जब हम कोई भी गलत चीज़ खाते हैं, गलत चीज़ बोलते हैं, गलत चीज़ सोचते हैं, गलत धारणाएं मन में रखते हैं, तो हम अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। और यदि हम सही तरीके से चलें तो, पर वो आपका चलना जब ही होगा जब संसार से आपके बंधन छूटेंगे। जब तक संसार से आपने अपने आप को बांधा हुआ है, संसार आपको छोड़ता नहीं है और आपको छूटना भी नहीं है। क्या क्या रोटी खाना छोड़ दोगे, पलंग पे सोना छोड़ दोगे, ये सब तो रहेगा ही। जब तक ये शरीर है तो शरीर के लिए सब कुछ चाहिए। तो संसार को समझो शरीर के लिए है और शरीर मेरा नहीं है। तो संसार कैसे हुआ, अब ऐसे समझ जाओ। ओहो उन्होंने सोचा ये लोग तो जल्दी करने लग गए। अब मेरे को देखना इनकी टाली बजी है ना। नहीं बंद क्यों होता है वो मेरे को देखना है। चल रही है दीदी आपकी। तो जब तक हमारा जो संबंध है शरीर से जुड़ा है, तब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ सकते। हम अपने आप से जब ही जुड़ेंगे जब हम शरीर से अलग अपने आप को जान लेंगे कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, चैतन्य हूँ, ब्रह्म हूँ, सहज ही सुखों की राशि हूँ। गीत उसमें रामायण का आता है ना एक चौपाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव तू सुखों की खान है, तू ईश्वर का अंश है। तो मैं कौन हूँ, सुखों की खान, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूँ। अहम मैंपन का भान होता है, जिसका भान होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। जो अपना स्वरूप नहीं है उसका त्याग हो सकता है। जागृत और सपन में मैंपन रहता है, उसका त्याग हो सकता है। जागृत और सपन में मैंपन रहता है, पर सुषुप्ति में मैंपन नहीं रहता। सुषुप्ति में मैंपन के अभाव का तथा अपने अभाव का अनुभव सबको होता है। मैंपन और आप दो चीज़ हैं, दोनों को मिलाने का काम नाम अज्ञान है। प्राणी मात्र शांति चाहता है, जैसे भूख यह बात सिद्ध करती है। क्या सिद्ध करती है भूख? भूख सिद्ध करती है कि खाद्य पदार्थ कोई है। प्यास यह सिद्ध करती है कि पेय पदार्थ कोई है। ऐसे ही शांति की चाहना यह सिद्ध करती है कि शांति देने वाली कोई वस्तु अवश्य है। अगर अन्न न होता तो भूख नहीं लगती, भूख प्यास तो मिटकर पुनः अलग लग जाती है, पर शांति एक बार मिलने पर फिर कभी नहीं बिछुड़ती। भूख सबकी समान नहीं होती। मनुष्य अन्न चाहता है, पशु घास, परंतु शांति की भूख प्राणी मात्र में समान है। चाहे वे जरा युज अंडज स्वदेज अथवा उद्देज कोई प्राणी क्यों ना हो, सब प्राणियों के भीतर एक अभाव कमी का अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण चीज अवश्य है, वह पूर्ण चीज परमात्मा है। पूर्णमद पूर्णमिति पूर्णत पूर्णमदच्ये पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा की भूख सबको है। जिस वस्तु की जितनी अधिक भूख आवश्यकता होती है, जैसे अन्न जल और वायु क्रमश अधिक व्यापक और सस्ते हैं,
मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता परमात्मा की है, इसलिए परमात्मा वायु और आकाश से भी अधिक व्यापक और सस्ते हैं। उनकी तरफ दृष्टि चली जाए तो सब जगह वे ही दिखेंगे। वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवा और कुछ है नहीं। उन पर सबका पूरा का पूरा अधिकार है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर किसी तरह की किंचन मात्र भी अभाव की अनुभूति नहीं होती। दुख का वहाँ स्पर्श ही नहीं है। उस तत्व की प्राप्ति का खास उपाय है उसकी लालसा, भूख, जिज्ञासा, एक वैसात्मिकता बुद्धि हो कि मेरे को परमात्म प्राप्ति ही करनी है। व्यवहार करते हुए यह भाव रखे कि दूसरों को सुख कैसे हो, मेरे को सुख कैसे हो, यह पतन की बात है। दूसरों को सुख होना चाहिए, मेरे को सुख कैसे हो ये बात मन में नहीं लानी चाहिए, यह पतन की बात है। और दूसरे को सुख कैसे हो यह उत्थान की बात है। सब अपना सुख चाहेंगे तो एक को भी सुख नहीं मिलेगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी। जैसे उसका बताया था ना, असुर और देवता, जब समुद्र मंथन हुआ, भागवत तो सब लोग सुनते हो, तो समुद्र मंथन में क्या हुआ था, असुर और देवता दोनों को वो लगाने को बोला, तो उनको खाने को दिया गया कुछ, एक तरफ असुर बैठे थे, एक तरफ देवता, सबके हाथ बांध दिए पीछे से, तो बोले एक दूसरे को खाना खिलाओ। क्या क्या करो, खाना खिलाओ। तो देवता एक दूसरे को खाना खिलाने लग गए, खुद नहीं खा सकते थे, बोले हम दूसरे को तो खिला सकते हैं, अपने सामने वाले को। पर असुर जो थे वो देख रहे थे कि वो तो किसी को खिलाएंगे नहीं, उनको तो द्वेष होता है असुर को, तो वो तो खिलाएंगे नहीं। पर देवता एक दूसरे खुद नहीं खा सकते तो दूसरे का पेट तो भरूं। ऐसी स्थिति मनुष्य की होनी चाहिए कि मैं सुख न लूं पर मैं किसी और को सुख दूं। जब आप किसी को सुख देने की बात सोचते भी हो, खाली देने की बात तो जब आएगी जब उसकी कृपा होएगी, पर आपके अंदर ऐसा भाव भी आता है तभी आप सुखी हो जाते हो। क्या होते हो कि नहीं होते हो? सोचने मात्र से भी सुखी हो जाते हो, और जब आप लेने की इच्छा करते हो तो आप दुखी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप सुखी तो हो पर आपको सुख चाहिए, तो वो मिला हुआ तो आपको पता ही नहीं चल रहा, तो आप दुखी ही रहोगे। ज्ञान और अज्ञान को समझना है। इस संसार में आपको कुछ भी चाहिए तो पहले वैसा रूप आपको अपना बनाना पड़ेगा। जैसे आप हंसना चाहते हो तो सामने हंसी वाला ढूंढो तो सही कोई। आप खुद तो दूसरे से दूसरा नहीं हंसना चाहिए, मैं ही हंसूं, तो आप हंसोगे कैसे? कोई होगा जब ही तो हंसोगे है? आपने भोजन तो बहुत बढ़िया बना लिया, अब भूख को कहाँ से लाओगे? पर कोई है साथ में तो उसको भूख लगी है तो आपको भी लगेगी। हमेशा भूख दूसरे को देख के लगती है, अकेले में नहीं लगती कभी भी भूख, पता है ये बात? तो हर एक काम संसार के देखा देखी होते हैं। तो ये जब सुख हम देने की सोचेंगे तो हम उसी टाइम सुखी हो जाएंगे, और लेने की सोचेंगे सुखी होते हुए भी हम तो दुखी हैं। बोले इतना धनवान है फिर भी कह रहा है मैं तो, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जो है उसकी तो महिमा का गुणगान नहीं करता, ये भी है, ये भी है। नहीं नहीं, ऐसे बोल रहा तो नजर लग गई तो है, तो ऐसे बोलना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जब वो नहीं की सोच रहा है तो होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता। तो बोले आधा गिलास भरा देखो कि खाली देखो, वो आपकी अपनी सोच है। आपके पास एक गिलास है, वो आधा भरा हुआ है, अब आपको जो भी मिला आपने भरा, आधा भरा हुआ देखा, आप तो खुश हो गए। जो खाली देखता है वो दुखी रहता है। संसार तो ऐसा ही रहेगा। सोच तो आपको अपनी बदलनी है। आप सोचो संसार बदल जाए, उसको वो तो नित्य परिवर्तन हो रहा है,
उसको तो देखने वाले बने रहोगे तो कुछ समझ जाओगे कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। देखो, आपको आपके पास इतनी समझ है कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको कपड़े अपनी पसंद के पहनाती है, अपनी पसंद से अपने टाइम पे नहलाएगी, सारे काम खुद करेगी माँ उसके। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो आपकी पसंद का कपड़ा नहीं पहनेगा, कहेंगे ये मेरे को नहीं पहनना, आप ऐसे बेकार बेकार मुझे पहनाते हो। अरे आप बढ़िया पहना रहे हो पर उसे तो बेकार लग रहे हैं, उसको अपनी पसंद के पहनने हैं। तो अब आप यहाँ से भी नहीं समझ पाए हो क्या? आपका मोह यहाँ से भी आपको समझने नहीं दे रहा है कि परिवर्तन हो चुका है। क्या ड्रेस आपकी पसंद की नहीं पहन रहा है तो परिवर्तन हो चुका है। अब वो स्कूल में जाता है, स्कूल से कुछ कुछ सीख के आता है, वो घर में आके भी वैसे ही बोलता है। अब आप उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देते हो। फिर वो कॉलेज में जाता है, फिर वो एक और नई कहानी सीख के आता है, फिर आप फिर ध्यान नहीं, क्योंकि आप उसके अंदर मोह डाले हुए हो, आपका मोह है उसमें, उसकी हर गलती को ढकते जाते हो, ढकते जाते हो। अब क्या होगा, एक दिन बच्चा तो वैसा ही बनता जा रहा है, आप उस परिवर्तन को देखना ही नहीं चाहते। ये तो कह दोगे इसका, ये तो बहुत ऐसा हो गया, ये तो बहुत ऐसी हो गई, पर उसका निवारण नहीं करोगे बैठ के। क्यों? क्योंकि आप उसको समझना ही नहीं चाहते। आपके अंदर भय है, आपके अंदर मोह है। ये संसार की जो भय और मोह, लोभ, ये सारे शत्रु हैं हमारे, सही चीजें देखने नहीं देते। तो उस परिवर्तन को आपने देखा नहीं, और जब वृद्ध अवस्था तक आप पहुंचते हो धीरे 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 धीरे, तो क्या होता है, फिर आप अपने आप को उस अवस्था में लेके जाते हो, मेरी कोई सुनता नहीं। आप किसी को क्यों सुना रहे हो, मेरी कोई सुनता नहीं? ऐसी भावना मन में क्यों आई है? क्या जरूरत आपको किसी को कुछ सुनाने की? है जरूरत? कहेंगे कोई पास में भी नहीं बैठता, सब दूर दूर रहते हैं। सब लोग समझ रहे हैं, हैं? ये हंसने की बात नहीं है। तो वो पास में क्यों नहीं बैठते? क्या आपकी और उनकी लैंग्वेज नहीं मेल खाती? आपका स्वभाव उनसे मेल नहीं खाता? वो चेंज हो चुका, आप वही हो। आप उनके अंदर मोह डाले हुए अब भी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरा ये मेरा ये, शरीर के खूब वो बना रखे हैं आपने। उसको भगवान रूप में देखो, पास में बैठे बहुत बढ़िया, वो बस इतना ध्यान रखो ये कर क्या रहा है, और उसमें भी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। समझा सकते हो कोई बात, पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वो परिवर्तन आपने जब देखा तो उसको आपने समझना नहीं चाहा। क्या? क्यों नहीं चाहा? मोह के कारण। और धीरे धीरे, बोले भगवान ने गीता में खूब ही खूब लिख रखा है, बता रखा है कि मेरे में मन लगा, मेरे में मन लगा। जो संसार में मन लगाएगा वो रोता रहेगा, दुखी रहेगा। जो भगवान में मन लगाएगा वो हंसता रहेगा, आनंद में रहेगा, शांति में रहेगा। सच है कि नहीं ये बात? तो हमें किस में मन लगाना चाहिए? और दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? कोई पास नहीं बैठता, कोई दूर नहीं बैठता, सब आपके पास ही बैठे हुए हैं, पर आपको नजर क्यों नहीं आ रहे? हैं? क्यों नहीं नजर आ रहे? हरियाणा जैसी हवेलियां तो है नहीं कि कोई कमरा कहीं है, वहाँ कोठे बोलते थे उस समय। तो ये कोई कमरा कहीं है और कोई कहीं है, एक चौक वहाँ है, एक चौक वहाँ है, वो बैठक कहाँ है? तो इतनी इतनी दूर तो नहीं है ना सब कुछ। एक फ्लैट के अंदर एक कमरा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये ड्राइंग रूम रहा। अब आपको क्या चाहिए? उनसे बातें करनी है, उनको आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं है, हैं? तो उनको आपकी बात नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी? उनके दिमाग चेंज हो गए, उनकी लैंग्वेज चेंज है, उनकी सोच अलग है।
आपकी सोच अलग है। तो वो बात नहीं करते रहे, वो आपकी सुनते नहीं, तो इसमें क्या हो गया? आप इस बात से भी खुश हो जाओ कि बच्चे खुश रहें, मैं भी खुश हूँ। तो तकलीफ करनी ही नहीं चाहिए, तो तकलीफ करेंगे। करोगे तो जब ना भगवान में मन नहीं लगाओगे, भगवान में मन लग गया तो फिर सोचने काम ही नहीं है। फिर तो आपको कुछ